पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बोलो भाई। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं चाइना में, जापान में और जितने भी ये इधर की साइड के ईस्टर्न साइड के हैं, तो ये खास दिनों में एक खास किस्म के अपने पुराने ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। और जो भी 3 दिन 4 दिन का फेस्टिवल होता है इन लोगों का, और वो पुरानी जो आज से 400 500 800 1000 साल पुराने जो टिपिकल ड्रेसेस होती थी इधर चाइनीज कट पे या जापानीज इस तरह के जो लोग होते हैं, ये लोग अपना पुराना पहनते हैं और उस पर खुश होते हैं और कुछ दिन का फेस्टिवल बना लेते हैं। तो मुसलमानों को क्या परेशानी है कि अगर वो अपने ये बुर्के पजामे टखने ये जो है ये कुछ दिन के लिए पहन लें, तो 3 4 दिन को, और उसके बाद फिर जैसे सब नॉर्मल होते हैं वैसे नॉर्मल जिंदगी गुजार लें, क्या परेशानी है इनको? नहीं मतलब ये लोग वो इस तरह क्यों नहीं करते जैसे वो ये इसलिए करते हैं। कोरियन आ गया पॉइंट आपका। जापानीज वो हैं? इसलिए आ गया पॉइंट आपका। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने रिलीजन का बैगेज होता है ना, डिपेंड करता है रिलीजन का बैगेज कितना है। उसका बैगेज अगर इतना है, अब इस्लाम में जैसे आपको बताया, इस्लाम इतना इंट्रूसिव रिलीजन है कि वो हर चीज के अंदर मुदाखलत करता है। आपने बाथरूम में कैसे जाना, आपने बीवी के साथ सेक्स कैसे करना है, सेक्स करने से पहले दुआ कौन सी पढ़नी। वो आज कल दिखा रहे थे, उन्होंने, गुलजार ने दिखाई, पता नहीं कोई हर चीज के ऊपर, सोने से पहले की दुआ, उठ के बैठने की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, बाथरूम जाने की दुआ, सेक्स करने की, हर चीज में इंट्रूजन है। तो जब इंट्रूजन, लेकिन हैविंग सेड दैट ह्यूमन स्पिरिट इतना कलरफुल होता है कि इवन देन आप देखेंगे बहुत सारे मुसलमान आपको ये करेंगे, यार रमजान में हम ये काम नहीं करते, यानी गुनाह है, बाकी 11 महीनों में कर लेंगे, रमजान में हम ये काम नहीं करेंगे। तो वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सोसाइटी वो थोड़ी इवॉल्व हो चुकी है, ये बेचारी अभी 1400 साल पहले के माइंडसेट में फंसी हुई है। गालिब क्यों ना ऐड समथिंग टू इट? क्योंकि इनके मजहब में इस बात को दे मेड इट अ बिग डील ना, हर वक्त तो ये यही सोचते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब हर एक वक्त जो असल में इस्लाम का, मैं पहले भी ये बात करता होता हूँ, शायद थोड़ी सी इसके अंदर डीप डाइव ले लेते हैं कि मेन प्रॉब्लम इनका है क्या। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता आप किस रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, मगर इस्लाम का एक बहुत बड़ा इशू है। वो क्या है? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज कोई नहीं। ये याद रखें, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अच्छा फील कराना किसी को, ये इस्लाम में नहीं। ठीक है, ये सारा एक्सटर्नल है। अब अगर इनकी अब जैसे कि मैं अब क्रिश्चियन रहा हूं, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी की मैं तारीफ नहीं कर रहा, मगर एक चीज मैं आपको सिंपल बताता हूं कि क्रिश्चियनिटी में सबसे बेसिक बात क्या है। आप चर्च जाएं या ना जाएं, आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, आपका और खुदा का कनेक्शन सबसे बड़ी चीज है। कोई आप सवाब के कनस्तर नहीं भर रहे, कोई आप नमाजें नहीं गिन रहे। ठीक है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं और आप खुदा के साथ रियली कनेक्टेड हैं तो यू आर कंसिडर्ड अ गुड क्रिश्चियन। ठीक है, सेम ही चीज आई थिंक हिंदुइज्म में भी पाई जाती है। एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा, एक्सटर्नली काम नहीं है, अपने ऊपर काम करने का ज्यादा है। बुद्धिज्म देख लें आप, और रिलीजन देख लें, सब में अपने ऊपर काम करना पहला काम है और सोसाइटी को ठीक करना दूसरा काम है। इधर प्रॉब्लम यह है कि नमाज पढ़ो, दूसरों को नमाज पढ़ने का कहो, यानी दूसरे पे ज्यादा जोर है। रोजा रखवाओ दूसरे से जबरदस्ती, औरत से जबरदस्ती पर्दा करवाओ, तो दूसरों के ऊपर जोर ज्यादा दिया जाता है बजाय कि अपनी जात के ऊपर। तो ये सेल्फ इंटेलिजेंस वाला प्रॉब्लम जो है ना, वो यहाँ पे सेल्फ इंटेलिजेंस वाली चीज जो है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती और हमेशा आउटवर्ड ही रहता है। तो इसलिए इस्लाम, जहां पे लोगों को एक चीज है ना कि बंदे को खुद एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है, कोई जी रियाजत कर रहा है, कोई रोजे रख रहा है, कोई दुआएं कर रहा है, इस्लाम इसको इस तरह से लेता ही नहीं है। इवन के रसूल अल्लाह इस्लाम आने से पहले सिक्लूजन में जाके दुआएं किया करते थे गारे हिरा में। इस्लाम आने के बाद देख लें, रसूल अल्लाह ने कभी ये काम किया ही नहीं है। तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये क्या चीज है। मैं कुछ बोलूं तो? हाँ जी, हाँ जी।
मैं ये मेरा जो पॉइंट था, खैर आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो रमजान को ही मान लो, मतलब ये कि एक महीने के लिए जितना तुम्हें नमाजें पढ़नी है, बुरके पहनने हैं और पजामे ऊंचे पहनने हैं, दाढ़ियां लंबी रखनी है, एक महीने के लिए कर लो। बाकी 11 महीने मतलब कुछ तो ऐसा हो जो लगे कि हम एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जैसे सब लोग हैं वैसे हो जाए। एक महीना चलो कर लो, जैसे एक फेस्टिवल मान लो कि हाँ भी हमें साल भर, एक महीने भर में इतना सवाब कमाना है कि हम पूरा कंपनसेट कर लें। लेकिन 24 घंटे जो दर्ज दिया जा रहा है, अब हमारे यहाँ देखिए अभी हिजाब के ऊपर बैन लग गया, हालांकि बहुत डिस्कशन चल रही है, एक ही स्टेट में लगा है, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अब हर कोई जो है वो लगा हुआ पीछे कि भाई ये क्यों हो रहा है, और फिर वो दूसरी तरफ भी बात चली जाती है कि पता चला नहीं साहब वो सरदार की पगड़ी भी है और लोग नहीं, गेरुए आपकी कपड़े पहन फॉल्स के आते एक्सपेक्टेशन हैं। है ना। नहीं, आपको पता नहीं, समझ नहीं है हमारी बात। ये आपकी फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। मुसलमानों के रिलीजन आपने देखना होता है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। उनका वर्ल्ड व्यू इस वक्त ये है कि ये रिलीजन है, ये हमें दुनिया में रहने का तरीका बताता है। सो दैट्स व्हाई दे डूइंग इट। अब आप उसमें ये कह सकते हैं उनका रिलीजन बड़ा इंट्रूसिव है, जिसने वो वो कहते नहीं, आप सनातन नहीं कहते ये एक वे ऑफ लाइफ है, तो मुसलमान भी यही कहते हैं, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। हमने औरत ने कैसे बिहेव करना, मर्द ने अपनी शक्ल कैसी रखनी है, दाढ़ी कैसे रखनी, इट गिव्स। अब वो और बात है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल कितना उसको एब्जॉर्ब करता है। चले, वो आप कह रहे हैं ना वो, हाँ वो तो, लेकिन वो उनको नहीं ना ऐसे लगता। दे बिलीव, उनको लगता है कि वो ठीक है, वो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट ऊपर से आया। ऑब्वियसली वो और बात है, वो ऑब्वियसली एज एथियस्ट हम लोग यही कहेंगे कि जब जी ये क्या बोंगियां भाई, पाद मारने की दुआ क्या है सोने खराटे मारने की दुआ क्या है। आई मीन ऑब्वियसली दिस इज क्वाइट स्टूपिड, लेकिन आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। एनीवे, चले, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।